शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। शून्य की संख्या ज्ञात करना, तो शून्य में कैसे प्राप्त होता है? या तो जीरो से प्राप्त होगा। शून्य किससे प्राप्त होगा? नंबर एक, या तो जीरो से प्राप्त होगा, जीरो से शून्य प्राप्त होता है, जीरो से शून्य प्राप्त होता है, या तो 2 × 5 से शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। शून्य प्राप्त होने के दो ही कारण हैं, शून्य प्राप्त होने के दो ही कारण है, या तो वो जीरो से प्राप्त होगा या फिर या 2 से या 5 से प्राप्त होगा। तो शून्य की संख्या हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो संख्या दी हो, जहां तक पूछा हो, उसमें 5 से भाग करते हैं। देखो पहले नोट लिख लो, ये बड़ी संख्या में 5 से भाग करके करते हैं, तथा जितनी बार जाता है, जितनी बार भागफल जाता है उसे जोड़ लेते हैं, उसे जोड़ लेते हैं, जब तक कि जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक जोड़ लेते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया कि जो बड़ी संख्या से जब पूछा जाता है तो उसे हम 5 से भाग करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 1 2 3 4 डाट करके गया 100 तक। इस सीरीज में शून्यों की संख्या बताओ क्या है? तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 100 है। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 100 है। तो इसे हम क्या करें? लासा बीज वाले से इन्हें भाग करते हैं। लासा की विधि जो होती है उससे हम इसे पहले भाग करते हैं 5 से। हमें किसी से भाग नहीं इसमें करना है, खाली हमें 5 से भाग करना है, ठीक है। तो देखो 5 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा? 20 बार चला जाएगा, ठीक है। और जितनी बार ये जाता है इसे हम अलग नोट करते रहते हैं। जितनी बार जाता है उसे अलग नोट करते हैं, जब तक भाग देते हैं, जब तक 5 से छोटी संख्या ना हो जाए। तो 5 को 20, यानी 4 बार गया, 20 और प्लस 4, यानी शून्यों की संख्या कितनी हो गई इसमें? 24 शून्यों की संख्या, ठीक है। शून्यों की संख्या। अब आता है एक नोट, देखो अगर विषम संख्या की श्रृंखला हो, तो अगर विषम संख्या की श्रृंखला हो तो शून्यों की संख्या 0 होती है। अगर विषम सीरीज का अगर दिया गया है, विषम सीरीज जिसमें विषम अंक है, ठीक है। अगर विषम अंकों की सीरीज दी है, देखो जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 करके 99 तक कोई भी संख्या दी है, तो ये इधर ऐसी कोई सीरीज दी है जिसमें सारे अंक विषम है, तो क्या होगी? उनकी उसमें शून्यों की संख्या 0 होगी, क्योंकि हम कंडीशन पढ़ चुके हैं। 0 में कब प्राप्त होगा? 0 में अगर 0 प्राप्त होगा, अगर हमें 0 जो प्राप्त होगा वो 0 से ही प्राप्त होगा। 0 हमें 0 से प्राप्त होगा, या 0 प्राप्त होगा 5 से, वो भी किससे? 2 से गुणा करके, सम संख्याओं से गुणा करके। इसमें सबसे छोटी हमने संख्या लिखी है सम देखो हो ही जाती है। अगर हम देखो
क्या लिखेंगे? अगर हम 4 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 गुणे 2 लिखेंगे, नहीं लिखे? 2 का 2 2 ही लिखते हैं। 4 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 लिखेंगे। 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3, देखो 2 आ गया। और 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 4, 2 3 4 लिखते हैं ऐसे। इसीलिए क्या है, सब संख्या जो भी होगी, सम संख्या 5 से जिसमें भी गुणा होगा वो 0 प्राप्त कराएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें विषम संख्या में कहीं भी 2 नहीं आएगा, सम संख्या नहीं आएंगी, इसलिए यहाँ पर हमें 0 नहीं मिलेगा। कभी भी सीरीज ऐसी दी हो तो उसमें सीरीज डायरेक्ट लिख दो 0 0 0 0, शून्य संख्या लिख दो। शून्य संख्या, शून्यों की संख्या शून्य, शून्यों की संख्या होगी शून्य। ठीक है, अब एक आता है नोट सम संख्या के लिए। हाँ, एक नोट आता है सम संख्या। अगर सीरीज, अगर श्रृंखला, श्रृंखला मतलब जानते हो क्या होता है? सीरीज, श्रृंखला क्या होती है? सीरीज, श्रृंखला सम संख्या की हो, सम संख्या की हो तो पहले 10 से भाग करते हैं, 10 से भाग करते हैं, फिर 5 से भाग करके संख्या भाग करके शून्यों को ज्ञात करते हैं, भाग करके शून्यों को ज्ञात करते हैं, शून्यों को ज्ञात करते हैं। अगर सम संख्या की सीरीज दी हो, सम संख्या की अगर सीरीज दी हो एक एक छोड़कर, तो उसमें पहले क्या करते हैं? 10 से भाग करते हैं और 10 के भाग करने के बाद तुरंत उसमें 5 से भाग करके जैसे पहले करते थे भाग, वैसे सीरीज निकालकर संख्या का शून्यों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। देखो जैसे कहते हैं, जैसे दिए 2 4 6 8 डाट 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 करके कितना दिया हुआ है? 100 तक मान लो दिया हुआ है। ठीक है, 100 तक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसमें 100 में 10 से भाग करेंगे। भाग करने का तरीका वही है, शून्यों की संख्या अगर निकालनी है तो भाग लासाविद से निकाल करो। भाग किससे करनी है? लासाविद किससे करो। तो देखो 10 से जब करेंगे तो जाएगा ये 10 बार, और जितनी बार जाता है इन्हें अलग लिखते रहो। ठीक है, 10 के बाद तुरंत करना है 5 से, 5 करेंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और तो शून्यों की संख्या कितनी होगी सम संख्या में? 12। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 12। ठीक है, अब देखो शून्यों की संख्या जब भी ज्ञात करना होता है हमें खाली 4 इसके रूल हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के खाली 4 रूल हैं, इन्हें ठीक से पढ़ लो, इन्हें ठीक से देख लो, कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और शून्यों की संख्या आराम से ही पता कर लोगे। अब देखो, ठीक है, अब देखो बताओ वो सवाल कौन सा था? पहले दिया हुआ था, कौन सा नहीं लगा? बता। 1 2 3 4 पहला था, पहला क्या है? 169। देखो 169 तक कोई भी सीरीज दी हुई है। ठीक है, अब इसमें देखो शून्य संख्या में ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? इसे भाग इससे पहले लगाओ, क्योंकि ये सीरीज कैसे दी है? 1 से दी होगी, इसमें कोई सम विषम का कोई मतलब नहीं है। 1 से सीरीज दी है तो डायरेक्ट हम 5 से करेंगे, इसे डायरेक्ट किससे करेंगे? 5 से। 5 से जब इसे करोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 तियां 15, और 1 बचा, फिर 19 हुआ, और 5 तियां 15। जितनी बार गया उतना लिखो, और बाकी जो शेष है उसे छोड़ दो, शेष को छोड़ दो, शेष छोड़ दो, जो भी शेष बचे उसे क्या करना है? छोड़ देना है। और जितनी बार जो भाग जाता है उतना हमें क्या करना है? अलग लिख लो। जितनी बार भाग जाता है उतना हमें क्या करना है? अलग लिखते रहो। अब देखो
33 में फिर 5 से भाग करो तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 बार जाएगा, 30 आएगा और 3 शेष बचेगा। जो शेष बचेगा उसे वहीं छोड़ दो, जो शेष बच रहा है उसे वहीं छोड़ दो, उसे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, फिर 5 से भाग दो, 5 एकड़ 5, यानी एक बार और चला गया। ठीक है, तो जी कितनी बार आएगा? 33 और 6 39 और 1 40। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 40। ठीक है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 40। देखो और दूसरा कौन सा बताओ? 627। देखो 627, इसमें भी हम वही करेंगे जो अभी किया था, इसमें भी यही करेंगे। देखो 5 से इसमें भाग दो, जब 5 से इसमें भाग देते हैं तो 5 एकड़ 5, 2 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, जो भी शेष बचे वो छोड़ते रहो। हमें पूरा भाग लेना है, जहाँ तक हमारा भाग चला जाता है, जहाँ तक हमारा भाग चला जाएगा वहीं तक हमें लेनी है संख्या। तो अब फिर 5 से भाग करो इसमें तो आएगा 25। 5 से भाग करो कितना आएगा? 25। फिर 5 से भाग करो, फिर कितना आएगा? 5। और फिर 5 से भाग करो तो कितना आएगा? 1। तो इसमें क्या हम जोड़ेंगे? 125 और 25 और 5 और 1, तो कितना आएगा? 25 25 50 55 और 1 56। इसमें शून्यों की संख्या होगी 156। शून्यों की संख्या 156। ठीक है, अब सवाल लग जाएंगे इससे। अब तो आ गया समझ में? क्यों अंजलि? हाँ, जो श्रृंखला शुरुआत होगी 1 से, हाँ वो 5 से कटेगी। वो हमने देखो अलग से ही लिख दिया है। अगर विषम अंकों की सीरीज शुरू हुई, विषम अंकों अलग, उसमें सीरीज में देख लो, विषम अंक तो नहीं है। 1 3 5 7, हाँ 1 3 5 7 तो नहीं है सीरीज में। अगर विषम अंक है तो समझ लो शून्यों की संख्या 0 होगी, वहां सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर सीरीज दी हुई है 2 4 6 समअंकों की, अगर समअंकों की लगातार सीरीज दी हुई एक एक छोड़कर दी हुई है, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? 10 से भाग करेंगे और 10 के भाग करने के बाद तुरंत ही 5 से भाग करके जैसे संख्या ज्ञात करते हैं वैसे ही उसमें लगा के संख्या ज्ञात कर लेंगे। शून्यों की संख्या जो होती ज्ञात कर लेंगे। ठीक है।